हम लोग छोटे जात के वो है। वो लोग सब, कोई आदमी हमारे घर पे नहीं रहता है, सब बाहर में रहते हैं। हम लोग लेडीज घर पे रहते हैं। वो लोग घर पे आके मारपीट करते हैं, मारपीट के धमकी देते हैं घर वालों को। कहते हैं कि आएंगे तो सबको मार के फेंक देंगे। तो घर पे कोई रहता नहीं? कोई नहीं, आदमी सब बाहर कमाने चले जाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं, हम लोग को न्याय चाहिए और कुछ नहीं। उन लोगों को अपना रास्ता हम लोग को दे दें। हम लोग झगड़ा मार नहीं चाहते हैं। और हम लोगों को वो देते हैं, धमकी देते हैं, शादी बीत जाएगा सबको उनको कर देंगे सबको। ममता देवी। कहाँ घर है? चेहरा। क्या मामला है आपके यहाँ? मामला ये है, हम लोगों को रास्ता चाहिए। ये लोग आने जाने में बोल रहे हैं ट्रैक्टर नहीं जाने देंगे। कौन? ओम प्रकाश पांडे, राजेश पांडे, विनीत पांडे। क्यों नहीं जाने दे रहे, क्या है? ये लोग बोल रहे हैं कि शादी बीत जाएगा तो हम देख लेंगे तुम लोगों का। हम लोगों को न्याय चाहिए, रास्ता चाहिए और न्याय दे हम लोगों को, नहीं तो हम सब परिवार आत्महत्या करके मर देते हैं क्या? हाँ, मार बोल रहे थे कि लाठी लाओ मारेंगे। तो जैसे लाठी से क्यों मारेंगे? हम लोगों को जैसे न्याय दे दे, रास्ता दे दे, बस हम लोग आए जाएं। इसमें मारपीट की क्या जरूरत है? आज ये लोग हम लोगों को रोक रहे हैं, कल सबको रोकेंगे। हम लोग क्या करेंगे? नहीं कुछ कर सकेंगे तो आत्महत्या करके सब परिवार मर जाएंगे। बोल रहे हैं यहाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ से भगा देंगे। हमारा घर सब लोग बोल रहे हैं हड़प हड़प लेंगे। और हम छोटी बिरादरी बिंद बिरादरी से हैं, इसलिए हमको ये दबाव में रखते हैं। अगर हम इनका कहा नहीं माने तो ठीक है, अगर उस पर आवाज़ उठाएं तो ये लोग मारने दौड़ने लगते हैं और रास्ता रोकने की धमकी देते हैं। सरकार से बस यही निवेदन है कि हमारे तरफ से रास्ता गुजरा हुआ है, खाली जगह है, वो भी आबादी ज़मीनें हैं, वहाँ से हमारे द्वार से लेके और वहाँ से रास्ता निकाल दिया जाए सीधा। बहुत कम से कम 20 घरों का फ़ायदा होगा हमारे द्वार से अगर रास्ता आगे बढ़ाएं तो। मैं कभी नहीं कहूँगा कि हमारे द्वार तक आ जाए, हम रोक दें, बस आके मौके पे देख लिया जाए। रविंद्र कुमार क्या चाहते हैं आप? सर, हम न्याय चाहते हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे जिला के डीएम एसडीएम साहब को भेज के सीओ साहब को दिखाया जाए कि हमारे घर पे रास्ता नहीं है और आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो कि जो रास्ता खुला हुआ था इतने दिनों से, वहीं से शादी विवाह या मरीज डिलीवरी वगैरह हर एक चीज़ में गाड़ी आती जाती थी। लेकिन हमारे पास पड़ोस में जो पांडे लोग हैं धमकी चमकी देते हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती वो लोग करे तो अगर सही से नहीं रहो, अगर उस पर उंगली उठाओ या बोलो तो सीधा बोल देते हैं कि हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। कौन लोग हैं? ओम प्रकाश पांडे, सनाप गौरी शंकर पांडे, और एक उनका भाई है राजेश पांडे, पिता गौरी शंकर पांडे, और राजेश पांडे के पुत्र हैं विनीत पांडे। वो भी धमकी थाने पर भी आप लोग सूचना दिए? सर, थाने पे हमने सूचना नहीं दिया, हमें डर लग रहा था कि पता नहीं यहाँ से सुनेंगे कि नहीं। रही बात, और हम उसमें हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था। हमने 1076 पे फ़ोन किया, वैसे भी हमने फ़ोन नहीं किया। फ़ोन बाद में किया कब ये लोग हमारे घर के जस्ट थ्रेसर लगा के पूरा गर्दा भूसा घर में एकदम रसोई में खाने में घुस गया। हमेशा से ऐसे ही करते हैं। एक दिन 11 मार्च को दिन घर में खाना बन रहा था और कूड़ा का कहते गर्दा भूसा भर गया और लोग थ्रेसर उस हमारे तरफ मुँह करके काटने लगे। पिताजी हमारे सिर पे इतना कहने गए कि थोड़ा इधर मुँह घुमा लेते, घर में पूरा रसोई में गर्दा जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे ही काटेंगे, क्या करोगे, जो करना हो जाओ उखाड़ लो और यहाँ से भागो, नहीं भी लाठी लाठी मारेंगे। तो वो दौड़े लाठी निकालने, उनके घर वाले और लोग पकड़ने, हम लोग भागे, नहीं तो मार देते हैं। और बोलते हैं कि हम तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, तुम्हें यहाँ से खेत देंगे, तुम लोग यहाँ पे अब रह नहीं सकते। तो बताइए सरकार, हम कहाँ जाएं, कैसे जिए? अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और इनका जिम्मेदार पर हमारे गांव के प्रधान जी होंगे, ओम प्रकाश पांडे जी होंगे।
राजेश पांडे होंगे, विनीत पांडे, इनके सारे परिवार की चमकी दे रहे हैं कि इनके यहाँ शादी है। हमें शादी का जिक्र नहीं था, बाद में पता चला कि इनके यहाँ शादी है और आज पता चला कि 18 तारीख को शादी है। शादी भगवान करे अच्छे से बीते। हमारी भी शादियाँ उनके द्वार से ही गई, अच्छे से बीती, कभी कुछ नहीं शिकायत किए तो हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन इस समय अब वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ शादी पड़ी है, तुम बाधा डाल रहे हो। तो हम बाधा नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ अपने परिवार की जान बचाना चाहते हैं। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि तुम चाहे जा कर लो, जाओ थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, 18 अप्रैल के बाद सब कोई कुछ काम नहीं करेगा, तब तुमको दिखाएंगे, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा कोर्ट कचहरी। उनकी औरतें घर की बोल रही हैं कि जाओ, तुम कंप्लेन किए हो तो जाओ सरकार से रास्ता लो, मुख्यमंत्री से लो। अब यहाँ से तुम लोगों का गाड़ी घोड़ा नहीं जाएगा, जाना हो तो सिर्फ पैदल जाओ और नहीं तो नहीं जाने देंगे। हमें उस पर भी डर है कि ये लोग कभी हमला कर सकते हैं। माँ शीतला प्रसाद कहाँ घर है? चेहरा। क्या मामला है? मामला सर ये है कि हम लोग बीच में बसे हुए हैं, जो कि सार्वजनिक जगह है, आवागमन, मतलब पहले तो 4 जगह था। एक अमरनाथ तिवारी बना लिए थे, एक रास्ता तो बना कर दिए पूरे गांव का, और 3 है। एक उत्तर, हमारे घर से उत्तर दक्षिण, और एक घर के लगे हुए से पूर्व। यही रास्ता, यही से निकलना आना गमन सब कुछ था। तो हमारे घर के बगल से मतलब पूर्व रास्ता, उत्तर दक्षिण, जो कि हमारे वो पांडे, हमारे घर से पूर्व साइड कोलिया थी, कोलिया से थोड़ा दूर उनका था, थोड़ा हमारा दूर, और वो अपना घर गिराए तो कोलिया बहुत ज़्यादा पकड़ ले हैं। हमारे जहाँ हम नहीं रहा, नया पर से घर फाना ओरी जहाँ चुआ रहा सर, वही अपने के छोड़े रहे। ये लोग कहती कि हर तुम्हारी कौ रत्ती नहीं, सरासर गलती करते हैं। एक पाड़े उत्तर तरफ हैं जो कि बल्लू वगैरह, मतलब उनका चांद का प्रसाद, ऐसे कुछ पांडे वगैरह, तुलसी चिंता का घर है हमारे से उत्तर। उनके मकान के सामने हमारे घर के बगल से ये लोग को जबरी अपहरण करके बना लिए घर बना लिए। वो बेचारे मार फौजदारी बहुत चोटों खाएँ, दवा की है, मगर बनाए हैं। बनाए के बाद उनके मकान से देखा कितनी दूरी है, और वही सीधा हमारे दीवार के बगल एक बेल का पेड़ लगा दिए हैं। उसके बड़े कहा कि सोंठ नीचे जाए, छती पर हुए मकान के, और वहीं चद्दर हम लोग नहीं थे, गुरुवारे रहे। पाइप पर साल इसी समय पाइप ले जाए के लगा के खड़ी करके, और वहाँ पर वो कह दे चद्दर छाल है, उनमें भूसा भर दे झाल। तो कहा कि एके हटौगे हम तो प्लास्टर करब, एके हम ऊपर कैसे बनाओ, बेले के ढा आड़े। तो कहते कि यह तो हर कुछ नहीं, मार कुछ नहीं गए सर। कैसे हम लोग को, हम इसलिए परिवार को बचाने के लिए इनके साथ ईमानदारी बरते। मैं छाया तेरे भगवान के सामने प्राचित सही हाथ जोड़ के करा, मगर जब हम लोग की कोई गलत हो, मगर हमारा ये बात सगर सुनाई हो। CO साहब लालगंज, SP साहब मिर्ज़ापुर, SDO साहब मिर्ज़ापुर, DM साहब मिर्ज़ापुर, इसके हमारे वो हमें आकर इसका वो देखा है, एक ही है वो खिला रहे। तो हमारा मुख्यमंत्री तक ये और जितने भी अधिकारी हैं आकर यहाँ देख कर छानबीन करें, रास्ता के निर्माण करें, नहीं तो हमारे परिवार आत्महत्या कर लेंगे। नहीं ये लोग भीतर घुस के जला देंगे। इन लोग से भय हो गई, इनकी शादी है, यही तो नहीं आज तक बताया कि शादी हमारा कब है। तो हमारे दरवाजे पर बालू गिरा था, बगल है, और समय न मिला, नहीं बालू। क्या धमकी देते हैं आपको? धमकी यही देते हैं कि तुम लोग के हम यहाँ से खेत दें, यहाँ खेत दे, यहाँ रह न दे। यही धमकी हर समय कि यहाँ से तो अब तो भागे की पड़े। क्यों भागे कि अब कैसे कहते हैं कि मतलब जब आप कौन रूप से कहते हैं, कोई हमें ये नहीं कि जौन हम लोग कहीं वह रूप से रहा,
हमसे सबसे आदेश ले दुआरे के निकले खुद तब ले या कहें हमें बाउंड्री कह दे, जो कि हमारे बगल है, इनके बगल उनका पड़ेदार है, ये भी बीचे में फंसे हुए। उसके उत्तर तरफ 2-4 ब्राह्मण और फंसे हैं, मगर ये सब अहंकार है, कितने के मार के फौजदारी के, कितने इनके ऊपर। आप लोग कौन से बिरादरी? हम लोग बिंद हैं सर, केवट बिंद हैं, केवट। वहाँ गए का जाति को जैसे अपमानित कर रहे हैं। हाँ, हम लोग के छोटा कास्ट समझ के, जो कि पहले और अब भी शादी ब्याह होता है, कहते हैं शादी ब्याह की गाड़ी ले आओ दे, वो आता जाता था, इस तरफ से भी आता गाड़ी आओ और इस तरफ से गाड़ी आओ। शादी ब्याह है कि एक दिन का पहले रहा पलकी से, डोला से दुल्ही दूल्हा निस्कार हो, और अब ऐसा व्यवस्था हो गया गाड़ी, तो गाड़ी दरवाजे पर न जाए, रोक दे, लाठी ले दौड़ा ले। कि हमारा समाधान सुना जाए, प्रधान को बताया जाए। प्रधान के बाद हम तीसरा बार गए और 2 बार फ़ोन किए, कहा कि हम आ रहे हैं 2। कौन सा गांव है? गांव चेहरा। प्रधान जी कौन है? यादव है। क्या नाम? संगीता यादव। उनके ससुर देखते हैं, मतलब पप्पू यादव, जो कि हर समय वो यहाँ आते जाते हैं थाने पर, हर जगह, मतलब गांव का। हस्बैंड हैं धीरज यादव, उनको भी फ़ोन किया,